सर्वप्रथम माँ वीणापाणी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। वंदनीय लेखनी को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी परिवारजनों को नमन करता हूँ। विभिन्न माध्यमों से बाद में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी आदरणीय श्रोतागणों को नमन करते हुए उनका इस भव्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि विदित है कि लेखनी स्थापना दिवस 2026 के उपलक्ष्य में लेखनी परिवार विभिन्न कार्यक्रमों की यह श्रृंखला लेकर आया है। सच पूछिए तो यह श्रृंखला पर्वतराज हिमालय की श्रृंखला से चुटकी भर भी कम नहीं। शब्दों की श्वेत चादर से ढकी भावों की ऊंची चोटियां और उन ऊंची चोटियों को सुनहरा करता रवि रूपी कवियों का प्रकाश। यह वही चोटियां हैं जो सर्वदा से तप और साधना की साक्षी होती आई हैं। उसी भावों के तप और शब्दों की साधना में सदैव कार्यरत है हमारा यह लेखनी परिवार। तो आइए इस भव्य श्रृंखला की अद्भुत शीतलता के अनुभव को आगे बढ़ाएं। आज कार्यक्रमों की इस श्रृंखला का द्वितीय दिवस है। बीते दिवस हमने परिवार के कुछ उत्कृष्ट रत्नों को सुना। आज समय हो चला है कि हम इस कड़ी में आगे बढ़ कुछ और अनमोल रत्नों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज काव्य पाठ करने वाले सभी उपस्थित कवियों एवं अन्य परिवारजनों से मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ। आज के कवियों की सूची में जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अर्चना द्विवेदी जी। छपरा बिहार से आदरणीय रजनी सिंह अमी जी। मुजफ्फरपुर बिहार से आदरणीय तुषार पाठक जी। जालौर राजस्थान से आदरणीय परमानंद भट्ट जी। जालौर राजस्थान से ही आदरणीय धीरज दवे जी। सिवान बिहार से आदरणीय ऋषभ देवेंद्र जी। पटना बिहार से आदरणीय सूर्यांश सिंह कालख जी एवं पटना बिहार से ही आदरणीय दीप्ति सिंह दिया जी, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं। इनके अतिरिक्त परिवार के अन्य कविगण जिनको हम सुन चुके हैं या आगामी दिवसों में सुनने वाले हैं, वह आज श्रोता के रूप में शामिल हैं। जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय संजीव शुक्ला सर, सौम्या दीदी जो कानपुर से हमारे बीच जुड़ी हैं, आदरणीय सरोज गुप्ता मैम जो लखनऊ से हमारे बीच जुड़ी हैं, आदरणीय संप्रीति दीदी जो हरियाणा से हमारे बीच जुड़ी हैं। इसके सिवा हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय के एम कौस्तुभ सर जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं। और भी यदि कोई भूलवश छूट गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं। कलम चलाते हुए हाथ लड़खड़ाते थे। कलम चलाते हुए हाथ लड़खड़ाते थे। जो लिख रहा हूं मुसलसल खुदा की नेमत है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना निश्चित ही किसी का लिख पाना संभव नहीं। अतः सर्वप्रथम शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय सौम्या शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है, माँ शारदे की वंदना हेतु नमन माँ शारदे, नमन लेखनी। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। विभिन्न श्रोतागण और सुधी दर्शक जो इस कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे, उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ और शारदे माँ की वंदना में प्रस्तुत करती हूँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। जयति जय पद्मासन माता, जयति जय पद्मासन माता, जयति शुभ फलदायिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी।
श्यामा, कमल आसन छोड़ कर आ, देख मेरी दुर्दशा माँ। ज्ञान का दरिया बहा दे, ज्ञान का दरिया बहा दे, जयति शुभ वरदायिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। ज्ञान की सरिता बहा माँ, हे सकल जगतारिणी, ज्ञान की सरिता बहा माँ, हे सकल जगतारिणी। जगत का कल्याण कर माँ, जगत का कल्याण कर माँ, तुम हो वीणा वादिनी। जगत का कल्याण कर माँ, तुम हो वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जय माँ शारदे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन माँ शारदे, बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति रही। निश्चित रूप से माँ शारदे इस वंदना के बाद अपना वरद हस्त हम सभी पर जरूर रखेंगी। तो वंदनाओं के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पावन लेखनी की वंदना की ओर, और जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सरोज गुप्ता मैम को। बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुंजित। जैसा कि परिवार का आदेश है कि माँ सरस्वती की वंदना हो चुकी है, जाहिर सी बात है लेखनी भी हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है जितना माँ शारदे। तो लेखनी की वंदना के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। लेखनी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, जितना भी कहूँ शब्द ही कम पड़ जाते हैं। बस मैं इतना जानती हूँ कि सीखने और सिखाने का इससे अच्छा स्थान और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो जो हमने इतने सालों में महसूस किया है, 5-6 सालों में जो हमने देखा है, जो एक परिवार का माहौल हमने देखा है, चाहे छोटे से बड़े सीख रहे हैं, चाहे बड़े से छोटे सीख रहे हैं, उसको मैं अपनी लेखनी द्वारा उसको व्यक्त करने का प्रयास मैंने किया है और आप लोग के समक्ष रख रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं वीणा पाड़ी को नमन करती हूँ, पावन मंच लेखनी को नमन करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ हमारी लेखनी वंदना। तो लेखनी वंदना एक तरह से जैसा कि हमारे संजीव भाई जी ने कहा है कि लेखनी कोई शब्द नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये एक परिवार है। तो आज हम इस परिवार के बारे में बता रहे हैं। प्रस्तुत है। लेखनी शब्द है, लेखनी सार है, लेखनी शब्द है, लेखनी सार है, लेखनी भावनाओं का आकार है, लेखनी शब्द है, लेखनी सार है, लेखनी भावनाओं का आकार है। भाव मन के समर्पित करे पृष्ठ को,
भाव मन के समर्पित करे पृष्ठ को, लेखनी अपने लेखन का आधार है, लेखनी शब्द है। और हमारी लेखनी क्या है? छंद दोहा सवैया गजल गीत में, छंद दोहा सवैया गजल गीत में, शब्द श्रृंगार कर बोलते प्रीत में। छंद दोहा सवैया गजल गीत में, शब्द श्रृंगार कर बोलते प्रीत में। गुनगुनाने लगे शून्य भी श्वास ले, गुनगुनाने लगे शून्य भी श्वास ले। भाव सज धज के आए जो संगीत में, भाव सज धज के आए जो संगीत में। और क्या है हमारी लेखनी? मौन को तोड़कर वार्ता जो करे, मौन को तोड़कर वार्ता जो करे, ऐसी अभिव्यक्ति का एक संचार है। मौन को तोड़कर वार्ता जो करे, ऐसी अभिव्यक्ति का एक संचार है, लेखनी शब्द है। और क्या होता है यहाँ पे हमारे परिवार में? सीखते हैं यहाँ और सिखाते भी हैं, सीखते हैं यहाँ और सिखाते भी हैं। भावों से शिल्प को हम सजाते भी हैं, सीखते हैं यहाँ और सिखाते भी हैं। भावों को शिल्प से हम सजाते भी हैं। नित नई एक वधू रूपी कविता से हम, नित नई एक वधू रूपी कविता से हम एक दूजे का परिचय कराते भी हैं, एक दूजे का परिचय कराते भी हैं। और सबसे बढ़ के जो है लेखनी में है, शब्द को पूजते जो यहाँ ईश सम, शब्द को पूजते जो यहाँ ईश सम, ऐसे ही पूज्य वृंदों का संसार है। शब्द को पूजते जो यहाँ ईश सम, ऐसे ही पूज्य वृंदों का संसार है। लेखनी शब्द है, लेखनी सार है, लेखनी भावनाओं का आकार है। भाव मन के समर्पित करे पृष्ठ को, लेखनी अपने लेखन का आधार है। नमन लेखनी। धन्यवाद। क्या ही अद्भुत वंदना की है मैम आपने लेखनी की। और निश्चित रूप से केवल वंदना नहीं, एक दर्पण है जो आपने दिखाया है संपूर्ण संसार को कि लेखनी क्या है। ये आपने लेखनी की परिभाषा लिख दी है चंद पदों में। बहुत ही उत्कृष्ट वंदना। तो आगे बढ़ते हुए वंदनाओं के इसी क्रम में अंतिम वंदना के रूप में मैं माँ भारती की वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ऋषभ दिव्येंद्र जी को। बहुत बहुत स्वागत है। नमन। धन्यवाद संचालक महोदय का कि उन्होंने मुझे आज पावन माँ भारती की वंदना करने का सौभाग्य दिया। मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। तो माँ भारती भारत भूमि के प्रति एक स्वरचित गीत जिसे स्वर देने का एक प्रयास करता हूं मैं। एक रूपता ममता समता
भारत की पहचान है। एक रूपता ममता समता भारत की पहचान है। सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। एक रूपता ममता समता भारत की पहचान है। सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। सिंचित करती पावन मई को गंग यमुन गोदावरी। सुंदर सुखमय से प्रभात में कहीं बजे आसावरी। सिंचित करती पावन मई को गंग यमुन गोदावरी। सुंदर सुखमय से प्रभात में कहीं बजे आसावरी। स्वर्ग लोक से भी बढ़ चढ़कर, स्वर्ग लोक से भी बढ़ चढ़कर जिसका अमल बखान है। सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। दूसरा बंदे की, नगपति और सिंधु से सेवित यह अभिराम प्रदेश है। त्रिभुवन प्यारा अतिशय न्यारा अतुलित भारत देश है। नगपति और सिंधु से सेवित यह अभिराम प्रदेश है। त्रिभुवन प्यारा अतिशय न्यारा अतुलित भारत देश है। जिसने जग के रक्षण हित नित, जिसने जग के रक्षण हित नित दिया सदा अवदान है। सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। तीसरा और अंतिम मंत्र है, शौर्य वीरता के धारक जो वसुधा हित आगे बढ़े। अपने प्राण हथेली पर धल नित्य कहानी नव गढ़े। शौर्य वीरता के धारक जो वसुधा हित आगे बढ़े। अपने प्राण हथेली पर धर नित्य कहानी नव गढ़े। उन वीरों के भुजबल से ही, उन वीरों के भुजबल से ही नूतन नवल विहान है। सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। एक रूपता ममता समता भारत की पहचान है। सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। नमन मातृभूमि। बहुत ही उत्कृष्ट भाई जी, बहुत ही उत्कृष्ट। निश्चित रूप से सकल विश्व में एक अकेला अपना हिंदुस्तान है। इससे उत्तम शुरुआत मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती थी इस कार्यक्रम की, जो भी तीनों वंदनाएं हमने आज देखी। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य रूप से हम जिस चीज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसकी तरफ चलते हैं। लेखन का संसार पिरोकर लाया हूं, लेखन का संसार पिरोकर लाया हूं, चुन चुन मोती हार पिरोकर लाया हूं। वंदनाओं के बाद अब समय आ चुका है कि हम लेखनी के इस हार से कुछ और अनमोल मोतियों का काव्य पाठ सुने। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जबलपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय अर्चना द्विवेदी जी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम, मंच आपका है। माँ शारदा को नमन, लेखनी परिवार को नमन। सुवासित लेखनी है छंद में मृदु भाव भरने से। सुवासित लेखनी है छंद में मृदु भाव भरने से। सुसज्जित हो गया है मंच मीठे बोल झरने से। सभी साहित्य साधक का करूं करबद्ध अभिनंदन। खिलेंगे पुष्प शब्दाक्षर किताबों में संवरने से। जो हम लोगों की साझा संकलन आ रही है उसके लिए। खिलेंगे पुष्प शब्दाक्षर किताबों में संवरने से। दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनने चाहती हूँ। सत्य उजागर जो करे वर्णशाला का नाम।
सत्य उजागर जो करे वर्णशला का नाम, बिना रक्त की धार जीते हर संग्राम लेखनी, जीते हर संग्राम। स्याही में जब घुल मिले भाव हृदय के शुद्ध, स्याही में जब घुल मिले भाव हृदय के शुद्ध, तब अवलेखा जन्मती अक्षर शब्द प्रबुद्ध लेखनी, अक्षर शब्द प्रबुद्ध। शब्द शब्द मोती पिरो रचती नव संसार, शब्द शब्द मोती पिरो रचती नव संसार। अंधकार को दूर कर दे प्रबोध उजियार लेखनी, दे प्रबोध उजियार। कर में साधी लेखनी तीक्ष्ण धार तलवार, कर में साधी लेखनी तीक्ष्ण धार तलवार। मौन मिटा कर दे सदा क्रांति रूप विस्तार लेखनी, क्रांति रूप विस्तार। स्याही अंतस में रखे अंतर मन में पीर, स्याही अंतस में रखे अंतर मन में पीर। मूक शब्द को रूप दे खींचे अमिट लकीर लेखनी, खींचे अमिट लकीर। अक्षर अक्षर जोड़ कर रचे नया संसार, अक्षर अक्षर जोड़ कर रचे नया संसार। मौन हृदय की बात का अवलेखाधार लेखनी, अवलेखाधार। बीते कल को बांध कर गढ़े नया इतिहास, बीते कल को बांध कर गढ़े नया इतिहास। ज्ञान दीप जग में जले रहे लेखनी पास, जय हो रहे लेखनी पास। रहे लेखनी पास। क्या ही अद्भुत दोहावली है मैम, क्या ही अद्भुत दोहावली। और रचना जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत। बारिश करे अठ खेलियां संग धूप की मुस्कान, है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषियान, है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषियान। इस आसमानियान में बैठूं तुम्हारे साथ, मैंने रचाई मेहंदी देखो सुवासित हाथ। ओढ़ूं चुनरिया मैं हरी बन सावनी पहचान, है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषियान, है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषियान। चातक सुनाए प्रेम का वरक्त निज उद्गार, झिंगुर सिखाते रात भर नूपुर जनित झंकार। झरती हुई मेघावली का देख लो नवान, है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषियान,
है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषीयान। अतिरेक आनंदित हृदय धड़कन विशेष मल्हार। अब वाचनालय मौन है, पढ़ लो नयन अखबार। तुम ही हमारे ऋतु मनोहर और तुम दिन मान। है सात रंगों का मिलन इंद्रधनुषीयान। बारिश करे अठ खेलियां संग धूप की मुस्कान। है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषीयान। है सात रंगों का मिलन यह इंद्रधनुषीयान। धन्यवाद। क्या ही अद्भुत गीत है, क्या ही अद्भुत गीत है। सात रंगों का मिलन है इंद्रधनुषीयान। क्या ही अद्भुत भाव है, क्या ही अद्भुत गीत हुआ है। मेरे इस निश्चित रूप से रजनीश सर ने सुधारा है। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर आपके दोनों रचनाएं रही मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब अगली कवित्री की ओर जाना चाहूंगा। तो इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ छपरा बिहार से हमारे साथ जुड़ी आदरणीय रजनी सिंह अमी जी को, जो इस आयोजन की संपूर्ण लेखनी दिवस के इस कार्यक्रम की आयोजन प्रभारी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रजनी सिंह अमी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुंजित, आपने मुझे बुलाया। आप सभी को मेरा सादर नमन। चूंकि लेखनी स्थापना दिवस 4 चरणों में जा रहा है और एक विशेष चरण भी है, तो बेहद ही आनंद आ रहा है, बेहद ही आनंद आने वाला है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होगी और बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। आप सभी को बेहद बेहद बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमन मंच, नमन लेखनी, नमन मां शारदे। और रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो भी श्रोतागण सुनेंगे उन सभी को सादर नमस्कार। तो चूंकि बहुत अच्छी अच्छी कविता पढ़ी गई हैं, तो मेरी जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई है। तो पढ़ती हूँ मैं एक धनाक्षरी। नयन तुम्हारे मेरे नयन से मिले जब, नयन तुम्हारे मेरे नयन से मिले जब, नयनों की बात तब नयन बता गए। नयन तुम्हारे मेरे नयन से मिले जब, नयनों की बात तब नयन बता गए। कारे कारे कजरारे के कारे कारे कजरारे नयन हमारे हुए, के कारे कारे कजरारे नयन हमारे हुए। सावर के नयन जब नयन समा गए, कि कारे कारे कजरारे नयन हमारे हुए। सावर के नयन जब नयन समा गए। दर्पण देखी देखी मैं लजाऊं ओरी सखी, दर्पण देखी देखी मैं लजाऊं ओरी सखी। प्रियतम जाने कैसा रोग ये लगा गए। ये दर्पण देखी देखी मैं लजाऊं ओरी सखी। प्रियतम जाने कैसा रोग ये लगा गए। छवि देखूं अपनी तो दिखते हो तुम प्रिय, छवि देखूं अपनी तो दिखते हो तुम प्रिय। कैसे उलझन में ये तुम उलझा गए, कैसी उलझन में ये तुम उलझा गए। प्रेम बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रेम बिना, प्रेम बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रेम बिन। प्रेम से ही जीवन हमारा महका गए, कि प्रेम बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रेम बिन। प्रेम से ही जीवन हमारा महका गए। हृदय तुम्हारा प्रिय, प्राण भी तुम्हारा प्रिय, हृदय तुम्हारा प्रिय, प्राण भी तुम्हारे प्रिय। नीले मन गगन में घन बन छा गए,
हृदय तुम्हारा प्रिय, प्राण भी तुम्हारे प्रिय, नीले मन गगन में घन बन छा गए। सुध बुध खोए हम, हाय अंग में तपन, सुध बुध खोए हम, हाय अंग में तपन, नींद चैन दिन रैन सब ही गवा गए। कि सुध बुध खोए हम, हाय अंग में तपन, नींद चैन दिन रैन सब ही गवा गए। कैसे बीती रजनी न जाने कैसे भोर हुई, कैसे बीती रजनी न जाने कैसे भोर हुई, सखियों ने पूछा जब हम हकला गए। कि कैसे बीती रजनी न जाने कैसे भोर हुई, सखियों ने पूछा जब हम हकला गए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ही अद्भुत घनाक्षरी हुई हैं, क्या ही अद्भुत घनाक्षरी हुई हैं। निश्चित रूप से क्या ही अद्भुत अंत्यानुप्रास है, क्या ही अद्भुत अनुप्रास है। और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि रजनी दीदी पहले अधिकांश गजल लिखा करती थी। हाल ही में इन्होंने छंद लिखना शुरू किया है और इतना अद्भुत लिख रही हैं। ये प्रमाण आपके सामने है। बहुत ही अद्भुत दीदी, और कुछ पढ़िए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच दे दिया जाए तो किसी का मन नहीं भरता है, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं एक रचना और पढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रस्तुत है एक गजल। पता नहीं क्या मेरा रिश्ता है, मुझे गजल बेहद पसंद है। तो पढ़ती हूँ कि नाम तेरे जिंदगानी कर रही हूँ, नाम तेरे जिंदगानी कर रही हूँ, इश्क तुमसे आसमानी कर रही हूँ। नाम तेरे जिंदगानी कर रही हूँ, इश्क तुमसे आसमानी कर रही हूँ। इश्क में उनको खुदा अपना बनाकर, इश्क में उनको खुदा अपना बनाकर, बस खुदा की निगहबानी कर रही हूँ, बस खुदा की निगहबानी कर रही हूँ। अपने माजी से चुरा कर चंद मिश्रे, गौर फरमाइएगा, कि अपने माजी से चुरा कर चंद मिश्रे, शायरी यूं खानदानी कर रही हूँ। क्या कहने, क्या कहने। खानदानी कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला शेर देखिए कि यूं अभी तो हम मिले हैं दिल मिला है, यूं अभी तो हम मिले हैं दिल मिला है, उनसे सदियों पुरानी कर रही हूँ, उनसे सदियों पुरानी कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर देखे कि इश्क की हद से गुजर महबूब तेरे, इश्क की हद से गुजर महबूब तेरे, नाम ये जाती जवानी कर रही हूँ, नाम ये वाह जाती वाह। जवानी कर रही हूँ। बेहद शुक्रिया। और अगला शेर देखे कि जिंदगी है सांस, जिंदगी है सांस धड़कन है मोहब्बत, इस पे खास तवज्जो चाहूंगी कि जिंदगी है सांस धड़कन है मोहब्बत, आशिकी हिंदुस्तानी कर रही हूँ, क्या बात है, क्या बात। आशिकी हिंदुस्तानी कर रही हूँ। और अगला शेर देखे कि शेर खास है, सर मेरे इल्जाम दे खुश है जो उनकी, सर मेरे इल्जाम दे खुश है जो, उनकी जिंदगी पर मेहरबानी कर रही हूँ, वाह उनकी जिंदगी वाह। पर मेहरबानी कर रही हूँ। और अगला शेर देखे कि कौन सोचे आशिकी में क्या गवाया, कौन सोचे आशिकी में क्या गवाया, बस अना का खून पानी कर रही हूँ। हाँ बस, हाँ हाँ, ये शेर फिर से, ये शेर फिर से। बेहद शुक्रिया। कि कौन सोचे आशिकी में क्या गवाया, बस अना का खून पानी कर रही हूँ। और शेर आखिर है कि तेरी सांसों की तपिश से खुशबुओं से, तेरी सांसों की तपिश से खुशबुओं से, सर्द रातें रात रानी कर रही हूँ, सर्द रातें रात रानी कर रही हूँ। नहीं कर बहुत रहे हैं। धन्यवाद। क्या क्या ही उम्दा गजल हुई है, क्या ही उम्दा गजल हुई है। एक बार सभी से मैं चाहूंगा, सभी जोरदार तालियां अपने अपने कैमरों से बजाएं।
क्योंकि हम वर्चुअली जुड़े हैं तो तालियों की आवाज नहीं आएगी, किंतु तालियां दिखाई देंगी। बहुत ही खूबसूरत गजल दीदी। इच्छा तो है कि आपको और सुने, मगर समय की अपनी सीमाएं हैं, तो आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे बीच जुड़े आदरणीय तुषार पाठक जी को। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजित भाई। सबसे पहले माँ वीणा पानी को नमन, लेखनी मंच को नमन। तो मैं सबसे अपनी पहली कविता, जो मैंने अपनी सबसे पहली कविता लिखी, उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शीर्षक है माँ तू कैसे जान जाती है। माँ तू कैसे जान जाती है, तू दूर होके भी मेरी आवाज से मेरी तबीयत जान जाती है। तू दूर होके भी मेरी आवाज से मेरी तबीयत जान जाती है, जो पास होके भी नहीं जानते, जो पास होके भी नहीं जानते। तू कैसे जान जाती है, ये फोन तेरे बेटे ने किया है। तू कैसे जान जाती है, ये फोन तेरे बेटे ने किया है। तुझे कैसे पता चल जाता है मेरी गलतियों का, तुझे कैसे पता चल जाता है मेरी गलतियों का। माँ तू कैसे जान जाती है, माँ तू कैसे जान जाती है। तू कैसे जान जाती है सबकी जरूरतों को, तू कैसे जान जाती है सबकी जरूरतों को और सबकी आदतों को। तू कैसे भूखा रह के बाकी का पेट भर देती है, बहाने में कहती है तुझे भूख नहीं है, बहाने में कहती है तुझे भूख नहीं है। तू कैसे अपने सपना छोड़ के अपने बच्चों का सपना पूरा कर लेती है। तू कैसे अपने सपनों को छोड़ के अपने बच्चों का सपना पूरा कर लेती है। माँ तू कैसे कर लेती है, माँ तू कैसे कर लेती है। बीमार होने पर भी स्वस्थ होने का बहाना बनाती है, बीमार होने पर भी स्वस्थ होने का बहाना बनाती है, और बीमार होके भी घर के सारे काम कर लेती है, और बीमार होके भी घर के सारे काम कर लेती है। माँ तू सबके लिए दीवार बन के खड़ी हो जाती है, माँ तू सबके लिए दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तू अपने से पहले अपने परिवार को चुनती है, माँ तू अपने से पहले अपने परिवार को चुनती है। माँ तू कैसे कर लेती है। माँ तू कभी अपने दर्द छुपा के दूसरों का दर्द कम कर देती है, माँ तू कभी अपने दर्द छुपा के दूसरों का दर्द कम कर देती है। सबकी मदद करने से पहले खुद की मदद करती है, सबकी मदद करने से पहले दूसरों की मदद करती है। माँ तू सबका गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है, माँ तू कैसे सबका गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है। माँ तू कैसे कर लेती है। ये मेरी कविता की आखिरी पंक्ति है। तू कैसे जान जाती है मेरे होने वाले कल को, तू कैसे जान जाती है मेरे होने वाले कल को। कैसे जान जाती है मेरे होने वाली मुश्किलों को, कैसे जान जाती है मेरे होने वाली मुश्किलों को। तू अपने लिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगती, तू अपने लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती। तू कैसे अपना छोड़ के हमारी प्रिय चीजों का ख्याल रखती है, तू कैसे अपना छोड़ के हमारी प्रिय चीजों का ख्याल रखती है। सबके हंसने में हंस लेती है, दुख में रो देती है, सबके हंसने में हंस लेती है, दुख में रो देती है। माँ तू कैसे कर लेती है, माँ तू कैसे कर लेती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ तू कैसे कर लेती है, क्या अद्भुत अद्भुत कविता है, क्या ही अद्भुत भाव बहुत है। धन्यवाद। माँ लफ्ज ही ऐसा है कि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। एक 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि खुदा ने कहा जब खुशी लिखने को तब वहां कुछ न कुछ ये जहां लिख के आया। खुदा ने कहा जब खुशी लिखने को तब वहां कुछ न कुछ ये जहां लिख के आया। सभी कागजों को थे भरने लगे जब मैं हंस कर के पन्नों पे माँ लिख के आया, मैं हंस कर के बहुत पन्नों पे सुंदर, माँ लिख के आया। क्या वाकई बात भाई। बहुत ही भावपूर्ण कविता है आपकी। और कुछ पढ़िए भाई जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरी दूसरी प्रस्तुति का शीर्षक है शिव। जो श्रावण महीना चल रहा है तो मेरी एक नई प्रस्तुति है। तुम सत्य हो, तुम सुंदर हो, तुम शिव स्वरूप हो। तुम सत्य हो, तुम शिव हो, तुम सुंदर हो, तुम शिव स्वरूप हो। तुम राम के ईश्वर रामेश्वर हो, तुम राम के ईश्वर रामेश्वर हो। तुम भोले भाले लोगों का सहारा भोलेनाथ हो, तुम भोले भाले लोगों का सहारा भोलेनाथ हो। तुम कालों भी के काल महाकाल हो, तुम कालों के काल महाकाल हो। तुम पशु नंदी के प्रिय पशुपतिनाथ हो, तुम पशु नंदी के प्रिय पशुपतिनाथ हो। तुम काशी निवासी हो, तुम बाबा बर्फानी, तुम कैलाशपति हो, तुम बाबा बर्फानी, तुम कैलाशपति हो। तुम केदार के राजा केदारनाथ हो, तुम नागों के ईश्वर नागेश्वर हो,
तुम नागों के ईश्वर नागेश्वर हो, तुम तीनों लोकों के स्वामी, तुम तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव हो, देवों के देव महादेव हो। ये कविता की मेरी आखिरी पंक्ति है। तुम हर साल सभी भक्तों संतों के लिए शिव सोवन सोमवार हो, तुम हर साल सभी भक्त संतों के लिए शिव सावन सोमवार हो, तुम अजय अनंत अमर हो, तुम अजय अनंत अमर हो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता थी। बहुत जय महाकाल, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत ही उत्कृष्ट भाई जी, दोनों ही कविताएं आपकी बहुत भावपूर्ण थी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काव्य पाठ के क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय परमानंद भट्ट सर को, जो जालौर राजस्थान से हमारे बीच जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, मंच आपका है। लेखनी परिवार के सभी मित्रों को, साथियों को, बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, सादर प्रणाम। समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं शुरू करता हूं अपनी 2-3 गजलों के साथ। जी सर, स्वागत है, स्वागत। जी, पहली कविता जो मैं दे रहा हूं, एक बेटी मां से क्या कहती है। मत करो मुझको पराई बोलती है, मत करो मुझको पराई बोलती है, और आज ये मम्मी से जाई बोलती है। मत करो मुझको पराई बोलती है, आज ये मम्मी से जाई बोलती है, और बाप की खामोश नजरों की हकीकत, बाप की खामोश नजरों की हकीकत रात भर केवल रजाई बोलती है। आहा। बाप की खामोश नजरों की हकीकत रात भर केवल रजाई बोलती है, और बेटियां जब मायके में मुस्कुराती, बेटियां जब मायके में मुस्कुराती, नैन में फैली तराई बोलती है। नैन में फैली तराई बोलती है, और मौन रहकर ताकती है भाई को वो। मौन रहकर ताकती है भाई को वो, अब कहां करके लड़ाई बोलती है। वाह वाह। अब कहां करके लड़ाई बोलती है, और अक्सर बेटियां अक्सर विदा के वक्त मां से, बेटियां अक्सर विदा के वक्त मां से ध्यान से लेना दवाई बोलती है। बेटियां अक्सर विदा के वक्त मां से ध्यान से लेना दवाई बोलती है, और ये परम संसार बेटी की बदौलत, ये परम संसार बेटी की बदौलत, और कोख में उनके खुदाई बोलती है, कोख में उनके खुदाई बोलती है। मत क्या करो बात है मुझको सर। पराई बोलती है, आज ये मम्मी से जाई बोलती है। एक गजल क्या बात है कटिंग। सर, क्या उम्दा गजल हुई है, क्या उम्दा गजल हुई है, बहुत ही कमाल सर। एक और कुछ थोड़ी पढ़िए सर। बहुत मुझे मुलायम किस्म की गजल दे रहा हूँ, थोड़ी कुछ शेर है, देखिएगा इसको। उसको छू लूं, उसको छू लूं तो सलीके से महक आती है। आहा। उसको छू लूं तो सलीके से महक आती है, जैसे बारिश में बगीचे से महक आती है। जैसे बारिश में बगीचे से महक आती है, और जब भी छूता हूं मैं स्वेटर जो बुना था उसने, जब भी छूता हूं मैं स्वेटर जो बुना था उसने, उसके हाथों की कसीदे से महक आती है। आहा। जब भी छूता हूं मैं स्वेटर जो बुना था उसने, उसके हाथों की कसीदे से महक आती है, और गली के मोड़ पे हर बार ठिठक जाता हूं। गली के मोड़ पे हर बार ठिठक जाता हूं, जब भी
जब भी हंसने की दरीचे से महक आती है, वाह जब भी हंसने की दरीचे से महक आती है, और जैसे लोबान से उठती है गजब की खुशबू, जैसे जैसे लोबान से उठती है गजब की खुशबू, ऐसी अम्मा के पसीने से महक आती है। वाह ऐसी वाह, ये शेर फिर से सर। जैसे लोबान से उठती है गजब की खुशबू, ऐसी अम्मा के पसीने से महक आती है। और उम्र सारी में अकेले भी जी लूंगा, लेकिन उम्र सारी मैं अकेले भी जी लूंगा, लेकिन 2 घड़ी साथ में जीने से महक आती है। दो वाह घड़ी वाह वाह। 2 घड़ी साथ में जीने से महक आती है। और यूं तो हर एक महीने में समाया है वो। इस महीने के लिए शेर दे रहा हूं मैं, सावन के लिए। यूं तो हर एक महीने में समाया है वो, फिर भी सावन के महीने से महक आती है। वाह फिर वाह भी वाह। सावन के महीने से महक आती है। और जो अयोध्या में है, काशी में है, मथुरा में है, जो अयोध्या में है, काशी में है, मथुरा में है, उस परम की ही मदीने से महक आती है। उस परम क्या की कहने। ही मदीने से महक आती है। उसको छू लूं तो सलीके से महक आती है, जैसे बारिश में बगीचे से महक आती है। 2 गजलें दे दी आपको। बहुत बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। समय क्या हो ही तो उम्दा गजल गजलें हुई। सुनाता हूँ, समय की सीमाएं हो तो बंद करता हूँ। जी सर, समय एक गजल और आप सुनाइए। मैं ठीक यही है, कहने वाला था आपसे। बहुत स्वागत ठीक है, बस एक दे रहा हूँ ना। इन वादियों में शाम को अक्सर उतार कर, इन वादियों में शाम को अक्सर उतार कर, सूरज छुपा है धूप के जेवर उतार कर। इन वादियों में शाम को अक्सर उतार कर, सूरज छुपा है धूप के जेवर उतार कर। और दुनिया के सामने भले पहना करो इन्हें, दुनिया के सामने, दुनिया के सामने भले पहना करो इन्हें, हमसे मिला करो सभी पैकर उतार कर। क्या बात है। दुनिया के सामने, दुनिया के सामने भले पहना करो इन्हें, हमसे मिला करो सभी पैकर उतार कर। और मैं खुश हुआ कि वो मुझे खुलकर गले मिला। मैं खुश हुआ कि वो मुझे खुलकर गले मिला। मैं खुश हुआ कि वो मुझे खुलकर गले मिला। वो खुश हुआ था पीठ में खंजर उतार कर, वो खुश आहा, हुआ था क्या पीठ में शेर। खंजर उतार कर। और सब लोग तो लिबास को ओढ़े ही चल दिए, सब लोग तो, सब लोग तो लिबास को ओढ़े ही चल दिए। केवल कबीर ही गया चादर उतार कर, केवल कबीर ही गया चादर उतार कर। और पत्थर गड़ी से आपने सरहद रची थी जो, पत्थर गड़ी से आपने सरहद रची थी जो, हमने ढाई है उसे पत्थर उतार कर, वाह। हमने ढाई है उसे पत्थर उतार कर। और कुछ लोग उजली भोर की तौहीन कर रहे। आज के लिए बहुत अभी रिलेवेंट शेर है ये, आज के दौर का शेर है ये, कि कुछ लोग उजली भोर की तौहीन कर रहे, कुछ लोग उजली भोर की तौहीन कर रहे, इन जुगनुओं के गांव में दिनकर उतार कर, क्या बात है, क्या बात जुगनुओं है। के गांव में दिनकर उतार कर। और सौगात प्रेम की सदा ही बांटता परम, सौगात प्रेम की सदा ही बांटता परम, नैनों में आदमी के समंदर उतार कर, नैनों में आदमी के दुनिया के समंदर उतार कर। समंदर। और इन वादियों में शाम को अक्सर उतार कर, सूरज छुपा है धूप के जेवर उतार कर। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजित भाई, क्या बहुत ही, आभार क्या ही उम्दा, सभी का। क्या ही उम्दा गजल हुई है सर, क्या ही उम्दा गजलें हुई है।
जी चाहता है और सुने, किंतु समय की अपनी सेवा बंदिशें है हैं। अपनी ग्रंथों में, बिल्कुल। जी सर, एक शेर मुझे याद आता है आपकी गज़लें सुनने के बाद। जी चाहता है और सुने पर समय की सीमाएँ हैं, तो एक शेर याद आता है कि ख़्याल था कि गला रात भर में तर कर लें, ख़्याल था कि गला रात भर में तर कर लें, गले से बूँद उतारी कि सहर हो आई, गले वाह! से बूँद उतारी कि सहर हो आई। बहुत-बहुत आभार सर, बहुत ही खूबसूरत गज़लें आपने पढ़ी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जालौर राजस्थान से ही हमारे बीच जुड़े एक और कवि, आदरणीय धीरज दवे जी को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रणाम। नमस्कार सभी को। एक गीत और उसके बाद एक छोटा सा गीत और। स्वागत है। लौटने की बात की है, लौट जाओ, लौटने की बात की है, लौट जाओ, तुम भटकना चाहती हो, घूम आओ, चाहती हो फिर कोई सपना सजाना, चाहती हो फिर कोई सपना सजाना, क्या तुम्हें भाया नहीं अपना ठिकाना, तो तुम्हें हक है कि सब कुछ भूल कर तुम वो करो जो भी तुम्हारा आज मन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, वेदना के फूल इन नैनों की थाली, वेदना के फूल इन नैनों की थाली, मैं सजाता यार क्यों तुमने सजा ली, तुम कहो तो फिर से कोई गीत गाऊं, तुम कहो तो मैं गली तक छोड़ आऊं, धर रही हो ये जहां तुम पाँव देखो, धर रही हो ये जहां तुम पाँव देखो, है मेरा मन और ये मेरा बदन है मेरा मन और ये मेरा बदन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, यूं भी करता क्या कोई स्वागत तुम्हारा, यूं भी करता क्या कोई स्वागत तुम्हारा, जिस तरह तुमको विदा मैं दे रहा हूँ, रख दिए हैं रास्ते में फूल देखो, और सारे शूल खुद पे सह रहा हूँ, देख कर ये सब जो तुम आंसू गिरा दो, देख कर ये सब जो तुम आंसू गिरा दो, एक मरणासन को ये आचमन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, बीतती है उम्र सबकी बीतती है, ये आखिरी पैरा इसका, बीतती है उम्र सबकी बीतती है, कट भी जाएगी जो हमको काटनी हो, पर अंधेरे के बिना है रोशनी क्या,
रात कैसी वो न जिसमें चांदनी हो, देख लो मुड़ कर के कोई गिर पड़ा है, देख लो मुड़ कर के कोई गिर पड़ा है, सोच कर शायद यही अंतिम मिलन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है। धन्यवाद। क्या ही अद्भुत, क्या ही अद्भुत। एक बार अंतिम पद फिर से पढ़िए, बहुत बहुत ही खूबसूरत पद है। धन्यवाद भाई। बीतती है उम्र सबकी बीतती है, कट भी जाएगी जो हमको काटनी हो, पर अंधेरे के बिना है रोशनी क्या, रात कैसी वो न जिसमें चांदनी हो, देख लो मुड़ कर कि कोई गिर पड़ा है, देख लो मुड़ कर कि कोई गिर पड़ा है, सोच कर शायद यही अंतिम मिलन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है, और फिर कहना तुम्हारा क्या चयन है। वाह वाह, क्या ही अद्भुत पंक्तियां हैं। धन्यवाद। सोचकर शायद कि अंतिम मिलन है। बहुत बहुत स्वागत है अपने आपके अगले गीत का। स्वागत है। छोटा सा गीत है, गीत तो क्या क्या ही बन पड़ा मुझे पता नहीं, बस अब सुना रहा हूँ मैं इसको। बाद बरसों के लिखा एक खत तुम्हारा मिल गया है, बाद बरसों के लिखा एक खत तुम्हारा मिल गया है, जिसमें सब कुछ है, दुआ है बद्दुआ है अलविदा है, रुक गया हूँ एक पंक्ति पर हृदय में भर भरा कर, रुक गया हूँ एक पंक्ति पर हृदय में भर भरा कर, पूछती हो तुम जहाँ के क्या करोगे दूर जाकर, तो सुनो ये बात मन की, तो सुनो ये बात मन की, बात ना फूटे, पुण्य संचित कर रहा हूँ, पुण्य संचित कर रहा हूँ मैं के अब अगले जन्म में हाथ ना छूटे, तुम्हारा साथ ना छूटे, पुण्य संचित कर रहा हूँ मैं के अब अगले जन्म में हाथ ना छूटे, तुम्हारा साथ ना छूटे, मैं बहा कर आ गया वो पुस्तकें, वो के जिनमें मर्म था उपदेश थे, सिसकियां मेरी ऋचाएं बन गई, अब वो उत्सव हैं जो पहले क्लेश थे, मैं बहा कर आ गया वो पुस्तकें, वो के जिनमें मर्म था उपदेश थे, सिसकियां मेरी ऋचाएं हो गई, अब वो उत्सव हैं जो पहले क्लेश थे, देखता हूँ एक हिमनद सा खड़ा है, सकल वो ही जो मुझ में है गढ़ा, जल के गल के भी बचे जो बस वही, जल के गल के भी बचे जो बस वही, देह निर्मित कर रहा हूँ, देह निर्मित कर रहा हूँ मैं के अब अगले जन्म में हाथ ना छूटे, तुम्हारा साथ ना छूटे,
पुण्य संचित कर रहा हूँ मैं कि अब अगले जन्म में हाथ ना छूटे, तुम्हारा साथ ना छूटे। धन्यवाद। क्या ही कमाल का गीत हुआ है, क्या ही कमाल का गीत हुआ है। वाकई बहुत बहुत आनंद आया। तो मन तो है कि आपको और भी सुने, किंतु समय की अपनी सीमाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मैं अगले कवि के रूप में बुलाना चाहूंगा सिवान बिहार से हमारे बीच जुड़े आदरणीय ऋषभ देवेंद्र जी को। बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ भाई जी आपका। बहुत धन्यवाद गुंजित भाई। मैं एक छंद पढ़ूंगा सबसे आरंभ में, परम प्रतापी अर्जुन, जिसका शीर्षक है अर्जुन के विषय में या उनकी प्रशंसा में ये एक छंद है, भुजंग प्रियात है। देखिएगा और जुड़ पाइएगा अर्जुन के चरित्र से। नमन मां शारदे, नमन लेखनी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए छंद है। यशी पांडु के पुत्र कुंती दुलारे, गुणी द्रोण के शिष्य मूर्धन्य न्यारे। यशी पांडु के पुत्र कुंती दुलारे, गुणी द्रोण के शिष्य मूर्धन्य न्यारे। सखा श्याम के वीर गांडीव धारी, धनुर्धारियों में सदा अग्रचारी। बने लक्ष्य भेदी जयी विश्वजेता, सुधी धीरता के अनूठे प्रणेता। विधाता विधा के, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, विधाता विधा के विभाविज्ञता के, धरा पार्थ पर्याय एकाग्रता के। महादेव श्री पाशु दिव्यास्त्र पाया, तपस्या करी दिव्य वर्चस्व छाया। चले बाण धारा महासिंधु जैसी, न देखी कहीं शौर्य की ज्योति ऐसी। और अब एक दृश्य होगा महाभारत का, युद्ध का। कहा मार्ग गांगे अभी रोक पाए, कृपाचार्य कर्णादि भी मात खाए। कहा मार्ग गांगे अभी रोक पाए, कृपाचार्य कर्णादि भी मात खाए। महायुद्ध में शिष्य से द्रोण हारे, हुए पस्त शल्यादि से भूप सारे। हुई लाल पृथ्वी बही रक्त धारा, झुका शौर्य अनवक्ष संसार सारा। पुनः सुनिए इसको। हुई लाल पृथ्वी बही रक्त धारा, झुका शौर्य अनवक्ष संसार सारा। बढ़े इंद्र ऐसे तमिस्रा विदारे, धनुर्घोष से वज्र निर्घोष धारे। और अंतिम चार पंक्ति है कि न भूतो न भावी मही अन्य योद्धा, अभेद्यो अजयो महाबुद्धि बोधा। न भूतो न भावी मही अन्य योद्धा, अभेद्यो अजयो महाबुद्धि बोधा। यशस्वी तपस्वी विशालाक्ष व्यापी, नमो वीर हे सव्यसाची प्रतापी। नमो वीर हे सव्यसाची प्रतापी। नमो वीर हे सव्यसाची प्रतापी। धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट भुजंग प्रयात छंद भाई जी, बहुत ही उत्कृष्ट। वाकई बहुत ही सटीक और सुंदर वर्णन आपने किया है इस छंदबद्ध रचना में। आपकी अगली रचना का स्वागत है। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप, स्वागत है। और ये जो मेरी अगली रचना है, ये एक विशेष प्रकार का गीत है। 3 छोटे बंद होते हैं इसके, 2 पंक्ति और तीसरी चौथी का मुखड़ा से तुक मिला दिया जाता है।
तो ये एक गीत है, एक जमाना बीता साथी। पुनः नमन माँ शारदे, नमन लेखनी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए कि फूल खिले खिलकर मुरझाए, पलकों पर ऋतु चक्र समाए। फूल खिले खिलकर मुरझाए, पलकों पर ऋतु चक्र समाए। सुधियों के शतदल सरोवर में जीवन का घटरीता साथी, एक जमाना बीता साथी, एक जमाना बीता साथी। भोर उतर बिखराती रोली, सांझ सजाती तम की डोली। भोर उतर बिखराती रोली, सांझ सजाती तम की डोली। मन तरु की सूनी डाली पर, मन तरु की सूनी डाली पर बैठी पीर पुनीता साथी, एक जमाना बीता साथी, एक जमाना बीता साथी। और अंतिम बंद है और विशेष प्रिय है मुझे ये बंद। युग बदले परिवेश बदलते, नभ में नित नक्षत्र बदलते। युग बदले परिवेश बदलते, नभ में नित नक्षत्र निकलते। किंतु हृदय के देवालय में, किंतु हृदय के देवालय में नेह सदा ही जीता साथी, एक जमाना बीता साथी, एक जमाना बीता साथी, एक जमाना बीता साथी, एक जमाना बीता साथी। बहुत आभार। क्या ही अद्भुत गीत हुआ है। नेह सदा ही जीता साथी, एक जमाना बीता साथी। क्या ही अद्भुत गीत है वाकई। नेह सदा ही जीता साथी, प्रेमी हृदय हार जाते हैं, प्रेम विजेता होता है। वाकई बहुत ही उत्कृष्ट आपका छंद और आपका गीत। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये थे बिहार से ऋषभ देवेंद्र जी। अब बिहार के ही एक और उम्दा, बहुत उम्दा युवा कवि गजलकार की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सूर्यांश सिंह कालख जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुंजित। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, लेखनी मंच को नमन, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कुछ चंद गजल सुनाऊंगा, सुनिएगा कि मतलब अर्थ है। किसी किसी को सब अच्छा दिखाई देता है, किसी किसी को सब अच्छा दिखाई देता है, कि जैसी आंख हो वैसा दिखाई देता है। किसी वाह, किसी क्या को मतलब सब, है। धन्यवाद, कि किसी किसी को सब अच्छा दिखाई देता है, कि जैसी आंख हो वैसा दिखाई देता है। वो एक शख्स जो लोगों की ठोकरों में है, वो एक शख्स जो लोगों की ठोकरों में है। बस एक माँ को वो हीरा दिखाई देता है, बस एक माँ को वो हीरा दिखाई देता है। और आगे सुनिए कि तुम्हें मुबारके मुझको हरा दिया है मगर, तुम्हें मुबारके मुझको हरा दिया है मगर, तुम्हारा जख्म तो गहरा दिखाई देता है। आहा, तुम्हें, धन्यवाद, कि तुम्हें मुबारके मुझको हरा दिया है मगर, तुम्हारा जख्म तो गहरा दिखाई देता है। ये देख कर मैं कोई वार कर नहीं पाया, ये देख कर मैं कोई वार कर नहीं पाया। जो सामने है वो मुझसा दिखाई देता है, जो सामने है वो मुझसा दिखाई देता है। और सुनिएगा कि किसी के इश्क में आंखें गवा के देखो तो, किसी के इश्क में आंखें गवा के देखो तो, हजार रंग का सेहरा दिखाई देता है, हजार रंग का सेहरा दिखाई देता है।
धन्यवाद। बहुत ही कमाल की गजल है, बहुत ही कमाल की गजल है। एक एक शेर बहुत ही कमाल का है। और पढ़िए, बहुत ही सुंदर पढ़ रहे हैं। एक और गजल सुनिए कि जब तलक हिज्र का इनाम नहीं मिल पाया, जब तलक हिज्र का इनाम नहीं मिल पाया, हजरते वस्ल को आराम नहीं मिल पाया। जब तलक हिज्र का इनाम नहीं मिल पाया, हजरते वस्ल को आराम नहीं मिल पाया। और ये शेर सुनिए कि मैं वो मीरा हूँ जो माधो को कभी छू न सकी, मैं वो मीरा हूँ जो माधो को कभी छू न सकी, और वो शबरी की जिसे राम नहीं मिल पाया, और वो आहा। शबरी के जिसे राम नहीं मिल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए कि मुझको दरपेश था जिस रात समंदर का सफर, मुझको दरपेश था जिस रात समंदर का सफर, कोई मल्लाह भी उस शाम नहीं मिल पाया। मुझको दरपेश था जिस रात समंदर का सफर, कोई मल्लाह भी उस शाम नहीं मिल पाया। हर नए रोज नया शख्स किराए पे था सो, हर नए रोज नया शख्स किराए पे था सो, घर की तख्ती को कोई नाम नहीं मिल पाया। हर नए रोज नया शख्स किराए पे था सो, घर की तख्ती को कोई नाम नहीं मिल पाया। और ये शेर सुनिए कि उससे पूछो वो बताएगा थकन का मतलब, उससे पूछो वो बताएगा थकन का मतलब, एक मजदूर जिसे काम नहीं मिल पाया, एक मजदूर जिसे काम नहीं मिल पाया। धन्यवाद। क्या क्या कमाल की गजल हुई है, एक मजदूर जिसे काम नहीं मिल पाया। बहुत ही कमाल की। एक शेर मुझे याद आता है कि रोशन करूं मैं शाम को अपनी ख्याल था, रोशन करूं मैं शाम को अपनी ख्याल था, उजला वो एक चिराग कि सूरज निकल गया। बहुत ही कमाल का तुमने पढ़ा है सूर्यांश। एक और कुछ पेश हो जाए गजल, एक स्वागत है। एक और बहुत उम्दा धन्यवाद पढ़ रहे मंजित। हो। एक और गजल में पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि शजर से इश्क था सो आशियाने से नहीं निकले, शजर से इश्क था सो आशियाने से नहीं निकले, लगी थी आग पर पंछी ठिकाने से नहीं निकले। शजर से इश्क था सो आशियाने से नहीं निकले, लगी थी आग पर पंछी ठिकाने से नहीं निकले। निकल कर आ गया मैं तो मगर मेरी सजा के साल, निकल कर आ गया मैं तो मगर मेरी सजा के साल, वहीं पर रह गए वो कैद खाने से नहीं निकले, वहीं पर रह गए वो कैद खाने से नहीं निकले। और सुनिएगा कि शिकस्ता पा हमारे साथ लौट आए वो सारे गम, शिकस्ता पा हमारे साथ लौट आए वो सारे गम, जो साकी के यहाँ पीने पिलाने से नहीं निकले, जो साकी के यहाँ पीने पिलाने से नहीं निकले। नहीं निकली हवस दिल से कहीं भी सर रगड़ने से, नहीं निकली हवस दिल से कहीं भी सर रगड़ने से, हमारे पाप गंगा में नहाने से नहीं निकले, हमारे पाप गंगा में नहाने से नहीं निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा कि यहीं बैठे बता सकते हैं बाहर कुछ नहीं बदला, यहीं बैठे बता सकते हैं बाहर कुछ नहीं बदला, हम अपने घर से गरचे एक जमाने से नहीं निकले, हम अपने घर से वाह गरचे वाह। जमाने से नहीं निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ही लाजवाब गजल हुई है। और सिर्फ यही नहीं, तीनों गजलें बहुत ही उम्दा गजलें हुई हैं। बहुत ही उम्दा पढ़ा तुमने सूर्यांश। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम अपनी समापन की ओर जा रहा है। तो इस क्रम में आज के द्वितीय दिवस में अंतिम कवियत्री के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की अध्यक्षता कर रही आदरणीय दीप्ति सिंह दिया जी को, जिन्हें हम लेखनी की स्वर कोकिला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप खुद जानिए जब आप सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मंजित, आभार, अभिनंदन। और ये लेखनी का बड़प्पन है, लेखनी का स्नेह है कि मुझे अध्यक्ष बनाया है, ये भार मेरे ऊपर आज दिया है। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस योग्य तो कतई नहीं थी, और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम एक स्तुति है, वृंदावन की स्तुति, श्री हरिवंश।
जय वृंदावन। नमन माँ शारदे, आप सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमन, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन, जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी बहुत बहुत आभार। तो प्रस्तुति है मेरी पहली प्रस्तुति। जय वृंदावन। जय वृंदावन जय हो निधिवन, जय ब्रज की पावन रजरानी। जय वृंदावन जय हो निधिवन, जय ब्रज की पावन रजरानी। सुंदर पन घट कुंज लतावट, सुंदर पन घट कुंज लतावट, जय हो यमुना की रस रानी। जय वृंदावन। और प्रथम अंतरा है। कृष्ण विराजे मुरली बाजे, सब सुख साजे कुंजन में। कृष्ण विराजे मुरली बाजे, सब सुख साजे कुंजन में। राधा भूरी नवल किशोरी, कोटि नमन इन चरणन में। राधा भूरी नवल किशोरी, कोटि नमन इन चरणन में। मैं भी दासी दरस को प्यासी, मैं भी दासी दरस को प्यासी, प्रेम उपासी प्रेम दीवानी। जय वृंदावन जय हो निधिवन, जय ब्रज की पावन रजरानी। और ये दूसरा बंद भी है और अंतिम बंद भी है, प्रस्तुत है। आठों सखियां मन की बत्तियां, बोले अखियां अखियों से। आठों सखियां मन की बत्तियां, बोले अखियां अखियों से। जो मन भावे कछु न छुपावे, हित सजनी जो सखियों से। जो मन भावे कछु न छुपावे, हित सजनी जो सखियों से। हित रस बरसे को न तरसे, हित रस बरसे को न तरसे, नित हित हर से हित महारानी। जय वृंदावन जय हो निधिवन, जय ब्रज की पावन रजरानी। सुंदर पन घट कुंज लतावट, जय हो ब्रज जय हो यमुना की रस रानी। जय वृंदावन। बहुत बहुत आभार। क्या क्या कमाल का अंत्यानुप्रास है, क्या ही अद्भुत गीत हुआ है, क्या ही अद्भुत गीत हुआ है। वाकई वृंदावन ले गए आप, बहुत ही अद्भुत गीत। स्वागत है आपकी अगली रचना का। बहुत बहुत आभार। और ये एक गजल प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष, पुनः आप सभी को नमन करते हुए। आपके पहलू में रहने की इजाजत चाहिए, आपके पहलू में रहने की इजाजत चाहिए। दिल को फिर से आपकी बाहों की जन्नत चाहिए।
दिल को फिर से आपके बाहों की जन्नत चाहिए। अरे आप हमसे है खफा तो दिल बड़ा बेजार है। आप हमसे है खफा तो दिल बड़ा बेजार है। आपको महसूस कर पाए वो निस्बत चाहिए। आपको महसूस कर पाए वो निस्बत चाहिए। आपके पहलू में रहने की इजाजत चाहिए। हाय इस दिल को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। हाय इस दिल को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। आपकी बातों में हमको फिर वो लज्जत चाहिए। आपकी बातों में हमको फिर वो लज्जत चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा फिर दोबारा कब मिले। जिंदगी का क्या भरोसा फिर दोबारा कब मिले। साथ कुछ पल हो सुकून के बस वो फुर्सत चाहिए। साथ कुछ पल हो सुकून के बस वो फुर्सत चाहिए। और ये शेर आखिर मुक्ताज है। मुंतजिर है ये निगाहें आपके दीदार को। मुंतजिर है ये निगाहें आपके दीदार को। आपकी दिया को बस नजरे इनायत चाहिए। आपकी दिया को बस नजरे इनायत चाहिए। क्या कहने। बहुत बहुत ही खूबसूरत मैम, निहायत ही खूबसूरत गजल। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे वो जान गए होंगे कि आदरणीय दीप्ति मैम को लेखनी की स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। बहुत ही मधुर गीत, बहुत ही मधुर गजल। अ, इसी के साथ हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सभी का मन कुछ भारी सा होने लगता है, जहाँ पे लगता है कि कुछ और हो जाए, कुछ और समेट लिया जाए, किंतु समय की अपनी बंदिशें हैं। ख्वाहिश थी रात भर मैं सितारों को देख लूं, ख्वाहिश थी रात भर मैं सितारों को देख लूं, बीती तमाम रात मगर मन नहीं भरा, बीती तमाम रात मगर मन नहीं भरा। तो निश्चित रूप से मन अभी भरा नहीं है। और ये अंत भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये एक अल्प विराम है। निश्चित रूप से हम कार्यक्रम के अगले दिवसों में पुनः मिलेंगे कुछ और नए रत्नों के साथ। तो आज के इस अनुपम कार्यक्रम के अंत के लिए, समापन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आज की अध्यक्षता कर रही आदरणीय दीप्ति सिंह दिया मैम को, कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार गुंजित जी। और क्या ही कहूँ, मेरे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज का, कल का कार्यक्रम भी और आज का कार्यक्रम भी बहुत बहुत सुंदर, सरस। और हमारे लेखनी में एक से एक मणि मुक्ता जो भी लेखनी परिवार से जुड़े हुए हैं, सब अपने आप में इतने कमाल के हैं। मतलब आज भी जब आरंभ हुआ, मतलब आदरणीय अर्चना जी को मतलब सुन के हम मंत्रमुग्ध हो गए। आरंभ से ही, पहली प्रस्तुति से ही सभी की प्रस्तुतियां इतनी सुंदर, इतनी उत्कृष्ट रही कि मेरे पास शब्द नहीं। आदरणीय परमानंद सर, आदरणीय धीरज जी, तुषार की भावपूर्ण रचना, सभी की, ऋषभ जी की इतनी सुंदर प्रस्तुति, और रजनी का तो क्या ही कहें। मतलब
इतनी कमाल की, मतलब जो सिर्फ गजलें लिखती थी, टचवुड, मतलब इतना सुंदर आजकल छंद लेखन करती है, सच में बहुत आनंद आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लेखकों की प्रस्तुति, और हमारे जो पटना से ही हमारे साथ रहते हैं, जबकि वो आयु में गुंजित के ही समान है, लेकिन इतनी कमाल की गजल सूर्यांश लिखते हैं, बहुत ही कमाल। सारी गजलें उनकी, तो सबको सुन के मतलब किसको कम और किसको अधिक कहें, कुछ का अपने अपने स्थान पर सबने बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति दी। और आप सभी के उपस्थित रहने से, सबसे आदरणीय हमारे परिवार के जो जड़ हैं, हमारी परिवार की, हमारी लेखनी के जो वटवृक्ष हैं, जिनकी छाया में हैं और उन्हीं के जड़ से हम पोषित भी हैं, आदरणीय संजीव शुक्लारिक्त जी, उनकी उपस्थिति हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है और हम सभी का मनोबल भी बहुत 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 बढ़ाती है। और वरिष्ठ जन जो भी और जुड़े हुए हैं, हमारी सरोज दीदी, उनकी उपस्थिति, और जो कल संचालन भी किया था और आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय प्रशांत जी, और हमारे परिवार के सबसे कनिष्ठ सदस्य हैं गुंजित जी, आदरणीय गुंजित जी, और आज उन्होंने संचालन भी बहुत बहुत सुंदर संचालन किया। गुंजित जी, आपने बहुत ही कसा हुआ, बहुत ही सधा हुआ, बहुत सटीक संचालन रहा। तो आदरणीय सुविधा पंडित जी, सभी हमारी आयोजन प्रभारी आदरणीय रजनी जी, और आयोजन मंडल के सदस्य आदरणीय ऋषभ जी, सूर्यांश जी, और संप्रीति जी, आदरणीय अंजलि जी, सभी ने अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत सभी ने मेहनत की है, और आप सभी की मेहनत दिख रही है। दोनों दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, और हमारे लेखनी परिवार के लिए भी मेरी एक कामना है कि हमारा लेखनी परिवार उत्तरोत्तर उन्नति करे, तरक्की करे, और आप जैसे अनमोल नगीनों से हमेशा सजा रहे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को एक अल्प विराम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगले दिन के कार्यक्रम में पुनः मिलते हैं। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, श्री कृष्ण, श्री हरिवंश।